अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो 2 दिन से अब बारिश शुरू हुई है। परसों भी रात बारिश काफ़ी हुई है। कल बादल तो आए हुए थे बट बरसात नहीं हुई। और आज भी रात से काफ़ी बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है, जो कि मेरे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे अपने प्लांट्स को देख के बहुत खुशी होती है जब यूँ फ्रेश फ्रेश से खड़े होते हैं। और बादल भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और मुसलसल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ऐसे में मैंने सोचा कि अपने प्लांट्स की कंडीशन दिखाऊं कि कैसी चल रही है इनकी ग्रोथ, क्योंकि बारिश के पानी से प्लांट्स की इतनी अच्छी हालत हो जाती है, जैसे एकदम बुझे बुझे से होते हैं इतनी तेज़ गर्मी में प्लांट्स। तो यूँ एकदम बारिश का पानी मिलने के बाद प्लांट्स में जान सी आ जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं खिले खिले से और अच्छा लुक देते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं प्लांट्स। इस तरह से देखें माशाल्लाह। तो ये यूनिफर के 2 प्लांट्स 3 थे मेरे पास। ये सिंपल वाला एक अच्छा खड़ा है और ये वाला डेड हो गया है गर्मी की वजह से। तो इस तरह से देखें माशाल्लाह, छोटे बड़े कोई से पॉट्स हों, आप सब में प्लास्टिक के हों, क्ले पॉट्स हों या कोई भी हो, आप सब में प्लांट्स लगा के तो बहुत अच्छे से अपने घर को खूबसूरती दे सकते हैं। और ये देखें, इस तरह से मैंने नेट्स वगैरह सारी इकट्ठी की हुई हैं ताकि मेरे प्लांट्स को अच्छी तरह से बारिश का पानी मिल सके और मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। और ये वाला मेरा स्पाइडर पाम है। इसके लीव्स बहुत अच्छे निकले हुए थे लास्ट टाइम सर्दियों में, जो कि सर्दी की वजह से डेड हो गए। और अब ये न्यू लीव निकला था, बिल्कुल ग्रीन था कलर इसका, लेकिन अब गर्मी की वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है और न्यू ग्रोथ भी आ रही है इस पे, ये देखें। और इस साइड पे ये देखें मेरे, ये मेरा विंडो गार्डन है और मनी प्लांट की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। ये मैंने हैंग करने के लिए उधर साइड पे रखा हुआ था, जहाँ पे इस पर कुछ टाइम की धूप आ रही थी। तो इस तरह से इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई तो मैंने उठा के तो साए में रख दिया है। और इस वाले रैक में ये देखें, मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। कुछ की तो ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और यूँ बहुत ज़्यादा घने होके तो नीचे को ढलक रहे हैं। और स्पाइडर प्लांट्स के कुछ लीव जो हैं वो डेड हो रहे हैं। और इस वाले पॉट में ये देखें, मैंने कुछ इसकी कैक्टस वैरायटी की कटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। कुछ की तो ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी है, ये देखें। और कुछ के ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स बन के तो ये नीचे पड़े हैं मिट्टी में। आई होप कि ग्रोथ शुरू हो जाएगी इनकी भी। ये बेबी सन रोज़ प्लांट, पर्पल हार्ट, पाटुलाका, मदर ऑफ थाउजेंड, काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं। और मेरी एस्पैरागस की जो बेल है ये बहुत अच्छी थी और वो यूँ ना ऊपर तक चली गई थी, लेकिन फिर चिड़ियों ने काट काट के उसको काफ़ी ख़राब किया है, जिसको अब दोबारा सेट करके बांधना पड़ेगा। और गर्मी में वैसे भी प्लांट्स की ग्रोथ कुछ थम सी जाती है। और इस तरफ आते हैं तो ये मेरा ब्लैक पेपर का प्लांट पड़ा हुआ है, पॉट में लगा हुआ है लेकिन माशाल्लाह ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इस गमले में अब इसकी रूट्स भी काफ़ी बाउंड हो चुकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर वीडियो बनाऊँ कि जब प्लांट गमले में बड़ा हो जाता है तो उसको फर्टिलाइज कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह जल्द इस पर मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसकी फूड पूरी नहीं हो रही है अच्छी तरह से। और इधर ही मैंने कुछ कटिंग वगैरह लगा के रखी हुई थी सनचीजिया की, इनको भी ट्रांसप्लांट करना है।
करूँगी तो देन आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह के मौसम में प्लांट्स यूँ खिले खिले से नज़र आ रहे होते हैं। ये मेरा बहुत प्यारा प्लांट है, ये देखें, साइकस पाम, साइकस रेवलूटा, जो कि पॉट में लगा हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। ये पॉट मैंने हाथ से बनाया था, इसमें मैंने ये वाला स्वीट पोटैटो का पेड़ लगाया हुआ था पौधा, लेकिन मैंने ये इंडोर रखे हुए हैं सारे के सारे जो मैंने हाथ से बनाए थे। तो ये नीचे ये प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो इसलिए फिर मैंने कल इसको इस वाले पॉट में शिफ्ट कर दिया और इसमें मैं आपको इंडोर प्लांट लगा के तो नीचे घर में रखूँगी। और इस साइड पे कुछ मेरे पाम्स पड़े हैं, कुछ रोज़ीज़ रखे हुए हैं मैंने गर्मी से बचाने के लिए ग्रुप की सूरत में। और ये मेरा फ़ैन पाम का प्लांट देखें, माशाल्लाह कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। अभी तो इस मौसम में आके प्लांट्स की जो सेटिंग वगैरह होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स को बचाने के लिए जैसे जैसे समझ आती है तो मैं ग्रुप की सूरत में रखती जाती हूँ ताकि मेरे प्लांट्स बच पाएँ गर्मी की शिद्दत से। ये देसी रोज़ खिला हुआ है और ये इस साइड पे कुछ कटिंग वगैरह लगा के रखी हुई हैं और मैंने कुछ ये सीडलिंग ट्रांसप्लांट की हुई है, जिनमें से काफ़ी तो चल रहे हैं, काफ़ी की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। और इस साइड पे यूँ मैंने ये स्टैंड के साथ साथ सारे हैंगिंग बास्केट्स लगाई हुई थी, जिनमें से बस अब 2 अभी लगी हुई हैं, बाकी सब तो मैंने उतार के तो नीचे रख दिया है, क्योंकि उनके गर्मी की वजह से लीव्स सारे ऑफ वाइट से हो रहे थे, बिल्कुल कलर डल हो गया था। और ये इस वाली बास्केट में पाटुलका लगा हुआ है, इसकी ग्रोथ अभी अच्छी चल रही है, क्योंकि ये एक्चुअली है ही गर्मी का प्लांट, तो गर्मियों में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है ये धूप में। और ये देखें, एक ये वाला प्लांट बेबी सनरोज़ का, इस तरह से मैंने इसको हैंग किया हुआ है। इसकी हाइट इतना ज़्यादा थी, मैं किसी की हेल्प के बगैर इसको उतार नहीं सकी, तो इसके रंग देखें कितने डल से हो गए हैं। अब 2 दिन से बारिश हो रही है, तो जो न्यू लीव्स आ रहे हैं उनका कलर कुछ बेहतर है। और इस साइड पे यूँ शुरू में मैंने क्लांचू प्लांट और यूफोबिया मिली की कलेक्शन रखी हुई है, क्योंकि ये प्लांट्स दोनों ऐसे हैं जो कि काफ़ी हद तक गर्मी भी बर्दाश्त कर जाते हैं और ड्राउट रेजिस्टेंस भी हैं, काफ़ी टाइम तक भी पानी ना मिले तो ये सरवाइव कर जाते हैं। और ये नीचे जो हैंगिंग बास्केट्स पड़ी हैं, ये मैंने जैसे उतार उतार के रखी हुई हैं इस तरह से। और इन दोनों पॉट्स में मैंने ग्लैडियोलस के बल्ब ग्रो किए थे, जिनको मैंने बाहर रखा हुआ है। 2 दिन साए में रहे हैं, बट अब इनको बाहर रख दिया ताकि थोड़ा टाइम की धूप और थोड़ी हीट भी मिले और मेरे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो सके और बल्ब जल्दी स्प्राउट करें। इसके अलावा आते हैं इस साइड पे, तो इधर से मैंने मॉर्निंग ग्लोरी सीडलिंग की थी, तो वो मैंने ट्रांसप्लांट करके रखी हुई है। ये वाली ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन जो कि इस तरह से ऊपर जा रही है, और रात जो कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी तो गिर गई है ये, इसको खैर मैं बाद में सेट कर लूँगी। और ये देखें, और ये एस्पैरागस, इसको मैंने हैंग किया हुआ था इस साइड पे, लेकिन गर्मी की ज़्यादा शिद्दत की वजह से इसके लीव्स इस तरह से बर्न होने लग गए थे, तो फिर मैंने इसको उतार के नीचे रखा और स्टिक एडजस्ट कर दी इसके साथ। ये जेड प्लांट छोटे से बॉक्स में लगा हुआ है। एस्पैरागस फर्न अभी मैंने एक छोटी सी बोतल में लगाई हुई है। और इस तरह ये देखें, स्वीट पोटैटो वाइन, ये कैबेज, ऑर्नामेंटल चिल्ली है ये वाले 2 प्लांट, और ये चेरी टमाटो का प्लांट है। इनके भी मैंने सीड्स ऑनलाइन ही मंगवाए थे। और ये पिंक शेड वाला एरोहेड प्लांट,
एरोहेड प्लांट की मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं, जो कि ये ऑफ वाइट और ग्रीन होता है, और एक सिर्फ सब्ज़ पत्तों वाला ये वाला होता है, जो कि बेल की सूरत में किसी भी दरख्त के साथ ऊपर तक चढ़ जाता है। इसकी मैं कटिंग लेके आई थी, तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इस तरह से ये देखें, ये इसमें खुद ही उगा हुआ है इसका प्लांट कुचिया का। और ये मेरे प्यारे से कोलियस, इनकी कंडीशन भी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। बूस्टन फर्न, ये छोटी सी मटकी में लगाया हुआ है मैंने। स्पाइडर प्लांट देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, और इसके रनर्स काफ़ी दूर तक गए हुए हैं। इस तरह से ये देखें, यहाँ बेबी सनरोज़ की कुछ कटिंग वगैरह लगाई हुई है, और इधर भी कटिंग लगाई थी जो कि चल गई है माशाल्लाह अच्छे से। मुसलसल हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ये देखें इस तरह से, और प्लांट्स काफ़ी खुश हो रहे हैं, और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। सुबह से तो परिंदों की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट अब बारिश में सब के सब गायब हो गए हैं। तो यूँ प्लांट्स को सेव करना भी अच्छा लगता है। थोड़ा पीरियड तो टफ़ होता है, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है कि हम अपने प्लांट्स के छोटे छोटे से काम कर रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब कोई मरता हुआ प्लांट बच जाए तो इंसान को कितनी खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह, ये ड्रेसिना कॉर्डिलाइन, और ये मूनस्टेरा का जो प्लांट है मेरा, ये वाले दोनों लीव तकरीबन 1-1.5 माह के वक्फे से अभी निकले हैं रिसेंटली, और गर्मी की वजह से इनका ये हाल हो रहा है। गर्मी थी भी तो बहुत ही ज़्यादा। और ये कुछ चरबेरा वगैरह इधर रखे हुए हैं मैंने, और ये मेरा मिमोसा का प्लांट चुई मुई का, जो कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। और एक मैंने इस पे ये देखिए, ये स्नेल्स वगैरह चल रहे हैं प्लांट्स पे, बारिश हो रही है तो वो भी बाहर निकले हुए हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। और इधर जरबेरा वगैरह रखे हुए हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाया था चुई मुई ग्रो करने पे, ये वही वाले प्लांट्स हैं मेरे, ये देखें। और चुई मुई का प्लांट ऐसा है कि जिसके साथ बच्चे तो खेलते ही खेलते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद होता है, फेवरेट होता है बच्चों का, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े भी इसके साथ खेलने लग जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और ये अपराजिता नीलकंठ कहते हैं जिसे, बटरफ्लाई पी, ये मैंने इसके 3 सीड ग्रो किए थे, बट ये 2 प्लांट बन पाए, एक चल के मुरझा गया था। ये एक्लीफा प्लांट, इसका कलर धूप में बहुत ही निखर के आता है, लेकिन अब चूँकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इनको मैंने इस तरह से साए में रखा हुआ है। ये कैलनगोई, ये एक टैटो ग्रो किया था जिसकी स्प्राउटिंग हो गई है, बट अभी इसका मौसम तो नहीं है। और इसके अलावा ये 4 o'clock, ये जेट प्लांट, ये छोटा सा किचन में बॉक्स मुझसे टूट गया था, इसमें मैंने ये ग्रो कर दिया, जो कि माशाल्लाह देखें कितना नीचे तक जा रहा है। इस तरह से ये देखें, बिल्कुल छोटे से बॉक्स में लगा हुआ है। और ये वाला रोज़ प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। फूलों का साइज़ बेशक छोटा हो गया है और कलर भी थोड़े हल्के आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे प्लांट, क्योंकि गार्डन में फूलों के बगैर अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। और बेसिल, न्यासबू भी कहा जाता है जिसे। इसके अलावा इधर ये कोक्सकम, हाँ कोक्सकम से मुझे याद आया कि मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं सीडलिंग से लेके ट्रांसप्लांटिंग और फ्लावरिंग तक इसका मुकम्मल वीडियो बनाऊं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। बट मेरे भाई मुझे तो कभी इनको सीडलिंग वगैरह करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, मेरे पास खुद ही बहुत ज़्यादा प्लांट्स उग जाते हैं,
बस मैं उनको सेपरेट कर करके तो छोड़ देती हूँ। और इधर ये मंडा की बेल लगी हुई है, कुछ इस तरह से, ये देखें नेट के पीछे से निकल रही है। इसका भी गर्मी ने काफ़ी हाल ख़राब किया हुआ है। बट लास्ट ईयर तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग की थी इसने, लेकिन अभी गर्मी की वजह से शुरू में फ्लावरिंग हुई है, लेकिन अब नहीं हो रही इस पर। और ये चंपा के प्लांट्स हैं 3 मेरे पास। इनमें से 2 मैंने, ये वाला जो देसी वाला होता है, खुशबू वाले फ्लावर्स होते हैं जिसके, और एक ये वाला, ये भी देसी वाला है। तो ये मैंने खुद कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। ये वाला मैंने नर्सरी से मंगवाया था। इसको पिंक कलर के फूल लगते हैं, आतशी से कलर के। और इधर ये विंकास पड़े हैं मेरे मुख्तलिफ़ कलर्स में। और इधर फिर ये मेरे रोज़ प्लांट हैं। ये देखें, एक फूल इधर छुपा हुआ है, कितने प्यारे कलर के हैं। इस वाले प्लांट पे जो फूल निकलते हैं वो मौसम के साथ अपना रंग चेंज करते रहते हैं। जो सर्दी में निकलते हैं, फुल सर्दी में, उनके कलर कुछ और होते हैं। जो गर्मी में या मतदल मौसम में निकलते हैं, उनके कलर्स कुछ और होते हैं। तो वैसे भी प्लांट्स हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि इंसान जितना मर्ज़ी स्ट्रेस में हो या ज़हनी तौर पे थका हुआ हो, कोई परेशानी हो, टेंशन हो, आप यकीन कीजिए मैं तो आके अपने प्लांट्स के पास कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ अपने गार्डन में बैठ के, तो जब मैं नीचे जाती हूँ मुझे लगता है मैं बिल्कुल ज़हनी तौर पे हल्का फुल्का फ़ील कर रही हूँ, और बिल्कुल भी ना स्ट्रेस या कुछ नहीं है मुझे इस तरह से। ये देखें बेबी सन रोज़ प्लांट। ये गुडल फ्लावरिंग हो रही है इस पर भी शुरू। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से। ये मैंने मार्च में ग्रो किया था प्लांट, छोटा सा लेके आई थी। और ये कुछ चिली सीडलिंग ट्रांसप्लांट की हुई है। ये कोक्सकॉम पे फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। ये वेरीगेटेड कनेर का प्लांट है। ये रेड फूलों वाला इसके लीव्स की शेप और इसका जो कलर कम्बिनेशन है पत्तों का, वो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। फूलों की ज़रूरत ही नहीं है, निकलें या ना निकलें, वैसे ही प्लांट इतना खूबसूरत लगता है। ये इधर ये देखें, और इधर ये मेरा स्पाइडर लिली, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है इस पर पहले। और अब फिर ये देखें, ये बर्ड्स निकल रही हैं और खिलने के लिए तैयार हो रही हैं माशाल्लाह। इसमें मेरा वीडियो भी मौजूद है, तब तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी इन पे। और इसके अलावा ये टिकोमा बेल है मेरी, ये भी पॉट में लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी की है इसने। और अब गर्मी में चंद दिनों से बस 1-2 फूल ही खिल रहे थे, लेकिन अब फिर बर्ड्स वगैरह ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और फूल भी इंशाल्लाह ये काफ़ी खिलेंगे अब इस पे। ये देखें, और ये यूँ नेट के ऊपर से निकली हुई है इस तरह से। ये गावा का पेड़ है, ये भी मैंने एक सीड से ग्रो किया हुआ है इस तरह से। हाइबिस्कस, इस वाले हाइबिस्कस पे भी काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है, बट गर्मी से कुछ लीव्स पीले होके तो यूँ गिर रहे हैं इसके। और एक ये देखें, मिली भग इसकी जान नहीं छोड़ रही। स्प्रे वगैरह भी किए हैं इस पर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चिपकी पड़ी है। एक दफ़ा लग जैसे ही फिर जाती मुश्किल ही है। इतनी गर्मी में बंदा अगर कोई केमिकल वाला स्प्रे करता है तो अपने प्लांट्स के जलने का डर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये मेरे अडेनियम के प्लांट्स हैं, और ये देखें, ये हाइबिस्कस के साथ अनार का पेड़ निकला हुआ है जो कि काफ़ी लंबा हो रहा है।
बट अभी इसकी ब्रांचेस थोड़ी नाजुक सी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। इधर भी ये स्पाइडर प्लांट्स पड़े हैं, स्पाइडर लिली के प्लांट्स पड़े हुए हैं मेरे। ये वाइट कलर का विंका, ये ब्लैक टाइगर पे देखिए अब छोटे छोटे से फ्लावर्स आ रहे हैं और कलर भी थोड़ा लाइट है अब। ये वाइन है रोज़ की, तो इस पर काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। फिर मैंने इसमें सिनेमन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और हल्दी वगैरह डाली थी। चंद दाने डीएपी के भी दिए। तो अब ये देखें इसकी न्यू स्प्राउटिंग शुरू हो रही है। ये छोटे छोटे से ये देखें स्प्राउट। कैना लिली के भी लीव्स यूँ साइडों से हल्के हल्के बर्न हो रहे हैं। गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा ये देखें पेंसिल कैक्टस, अमाइडस लिली, ये ट्यूबरोज। इसके अलावा ये इस वाली साइड में मेरे ये कोलियस वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि ये कोना काफ़ी सेव है। दोपहर की लू वगैरह यहाँ पे इस साइड पे ग्रिल में तो आती होगी, बट ये साइड वाली इस साइड से नहीं आती क्योंकि दीवार काफ़ी ऊंची है। और ये पत्थर चट प्लांट और इस साइड पे सारे के सारे ये क्राइसैंथेमम के प्लांट्स वगैरह पड़े हुए हैं। और ये इन प्लांट्स की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही है। ये एलिफेंट ईयर के जो प्लांट्स हैं ये नेट में से, चूँकि गर्म हवा आती है इस तरह से जब धूप होती है तो अब तो प्लांट्स काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन धूप में फिर ये बिल्कुल मुरझाए और यूं चुपचाप सुनसान से खड़े होते हैं। तो बाज़ औक़ात तो मेरा दिल बड़ा परेशान होता है इनको देख के। और ये डायंथस रखा था मैंने यहाँ पे शेड में, लेकिन अब ये बचता नज़र नहीं आ रहा। इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही है। पत्थर प्लांट, इसके अलावा ये पर्पल हार्ट वगैरह पड़े हुए हैं। इधर ये मेरा बैम्बू पाम का प्लांट है, अरिका पाम है, और ये ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। और ये जामन का पेड़ मैंने खुद से ग्रो किया था सीड से। ये डहलिया की कटिंग वगैरह लगी हुई हैं जो कि अच्छे से चल रही हैं अभी तक, तो अल्लाह का शुक्र है, गर्मी से बची हुई हैं। और ये अरिका पाम, ये सिल्वर पाम, ये फिर अरिका पाम, और ये पर्पल हार्ट ने तो मेरे ये देखे सारे के सारे प्लांट्स को घेरा हुआ है बुरी तरह से। ये वाइट ब्रिंजल की सीडलिंग की थी तो वो तैयार है माशाल्लाह, 4-5 प्लांट मेरे। कैना लिली, बीटर कॉर्ड। इस साइड पे यूँ मैंने अपने एलोवेरा और अगेव प्लांट्स को छुपा के रखा हुआ है गर्मी से। जो प्लांट्स मेरे यूँ शेड में पड़े हैं इसके ऊपर, चूँकि दोपहर में साया होता है, तो इनकी हालत काफ़ी अच्छी है। ये कैक्टस, लेकिन इस साइड पे जो मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं ये एलोवेरा के, उनका कलर कुछ इस तरह से डल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम धूप रहती है तो धूप में बिल्कुल इसका रंग जर्द सा हो जाता है। और ये पॉट में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं प्लांट्स और स्पेस भी कम है। इस साइड में मेरे ड्यूरेंटा के दोनों प्लांट्स पड़े हुए हैं, जो बाड़ वाला होता है एजेस एरिया कवर करने के लिए। ये 2 किस्म के प्लांट हैं, एक ये वाला है जिस पे वाइट कलर के फूल आते हैं और ये जस्ट ग्रीन है। और ये वाला जो है ये वेरीगेटेड है। ये देखें इसके पत्ते 2 रंग के हैं, हाइब्रिड टाइप इस तरह से। ये सुदर्शन प्लांट है। ये हॉलीहॉक का प्लांट बचा हुआ है अभी तक इस तरह से। और इस साइड पे फिर मैंने
ये थोड़ा सा काम शुरू किया हुआ है। ये ग्रासी एरिया बनाऊंगी थोड़ा सा, यानी कि गार्डन का सेंटर पार्ट होगा ये मेरा। इस पे मेरा अभी काम चल रहा है। और ये कुचिया के प्लांट्स हैं इस तरह से, ये देखें इस साइड से यूँ नज़र आता है। और रात से चूँकि बारिश हो रही है तो यहाँ पे मैंने कुछ मट्टी रखी हुई थी ट्रे में डाल के स्टेरलाइज होने के लिए, उसमें भी पानी डल गया है। और कुछ मैंने थोड़ी बहुत कल काम लगा ली है। तो इस तरह से व्यू नज़र आता है। और ये कनेर देखें माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है, बर्डिंग हो रही है। धूप तो इस पर भी तकरीबन शाम 5:30-6 बजे तक रहती है, बट ये चूँकि गर्मियों का प्लांट है, कनेर हो गया, कुचिया हो गया, यूनिफर हो गया, तो ये आगे भी बर्दाश्त कर जाता है जैसा भी मौसम हो। कुछ प्लांट्स मैंने साए में रखे हुए हैं, उनके कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसका कलर थोड़ा डाल है उनकी निस्बत। और यूँ ये सारी लाइन कुचिया की पड़ी है मेरे पास। तो मौसम काफ़ी अच्छा है। आई होप कि दिन में भी बारिश होती रहेगी और यूँ प्लांट्स फ्रेश रहेंगे मेरे और खुश नज़र आएंगे। तो प्लांट्स के साथ प्यार करके, प्लांट्स के साथ दिल लगा के तो देखें। जो लोग प्लांट्स से प्यार करते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं करते उनको भी प्लांट्स के साथ प्यार करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ यूँ है कि लोग 50,000 का एसी तो लगवा लेंगे, बट 50 रुपए का पौधा लगाना गवारा नहीं करते। हालांकि अगर देखा जाए तो एक प्लांट लगा लेने से कितना फ़र्क पड़ता है एटमॉस्फेयर पे। ये समझें कि अपने अपने हिस्से का अगर हर बंदा एक प्लांट लगाए तो बात कहाँ जाती है, और फ़िज़ा में, माहौल में कितना फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात जो है कि इन हर बंदा बाहर रोड्स पे अगर देखा जाए तो सबकी कोशिश होती है कि हम अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो दरख्त के नीचे करें ताकि हमारी गाड़ी गर्म ना हो। लेकिन कभी उसने ये सोचा है कि मैंने कभी अपने हिस्से का दरख्त लगाया भी है? जो लगाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट जो लोग नहीं लगाते उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और कितना महंगा आता है प्लांट, बस टाइम नहीं निकाल पाते। तो जो प्लांट्स यूँ ये कनेर वगैरह हो गया, या कोई भी रोड्स के साइड पे लगाने वाले प्लांट्स होते हैं, या कहीं गार्डन में या कहीं भी जो जहाँ जगह मिल जाए आप एक प्लांट लगा दें तो कितना अच्छा लगेगा। एक अच्छी याद भी बाकी रहेगी और हमारे माहौल पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा उसका। फिर भी कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके अपने हिस्से का फ़र्ज़ पूरा करते जाएं और अपने प्लांट्स का ख्याल करें, अपने गार्डन को साफ़ सुथरा और हरा भरा रखें, अपने घर को, अपने घर की फ़िज़ा को। और बाकी प्लांट्स ने हमें ऑक्सीजन तो देनी है हर हाल में, और इसके अलावा हमारे घर की फ़िज़ा को भी साफ़ रखते हैं प्लांट, हमारे माहौल को साफ़ रखते हैं। तो इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।